राजनीति से लेकर विपक्ष के हर बड़े आरोप तक एक चेहरा था जो हर बार टीवी स्क्रीन पर बीजेपी सरकार का बचाव करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब वही चेहरा बीजेपी से अलग होने की खबरों में है। क्या ये सिर्फ निजी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है? आखिर कौन है शहजाद पूनावाला? ये नेता जिन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, परिवारवाद पर सवाल खड़े किए, फिर बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के सबसे आक्रामक राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में अपनी पहचान बनाई, और अब मीडिया रिपोर्ट्स में उनके इस्तीफे की खबर ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आज की कहानी सिर्फ एक इस्तीफे को लेकर नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसमें अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत की, दूसरी पार्टी में जाकर नई पहचान बनाई और फिर एक बार सुर्खियों के केंद्र में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक ना तो बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि आई है और ना ही शहजाद पूनावाला की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने आया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक और चीज लोगों की नजरों में आ गई। लोगों ने देखा कि शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स प्रोफाइल में कुछ बदलाव किए हैं। पहले जहां उनके प्रोफाइल में बीजेपी का जिक्र दिखाई देता था, वहीं उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन समर्थक बताया है। अब यही से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोग पूछने लगे कि क्या ये सिर्फ एक निजी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम छिपा है। इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन शहजाद पूनावाला की राजनीतिक यात्रा इतनी दिलचस्प है कि उसे समझे बिना इस खबर को समझना मुश्किल होगा। शहजाद पूनावाला का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पेशे से वो एक वकील है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू करी, लेकिन राजनीति में उनका दिलचस्पी पहले से ही मौजूद थी। अब यही वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उस समय शहजाद कांग्रेस के उस युवा चेहरों में गिने जाने लगे जिन्हें पार्टी का भविष्य माना जाता था। वो पार्टी की विचारधारा का खुलकर बचाव करते थे, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते थे। शायद उस दौर में किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि यही नेता कुछ साल बाद कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल हो जाएगा। फिर आया साल 2017। भारतीय राजनीति में ये साल कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनने की तैयारियों में थे। पूरे संगठन में चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन तभी कांग्रेस के भीतर ही एक आवाज उठी जिसने सबको चौंका दिया। एक आवाज थी शहजाद पूनावाला की। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि कांग्रेस का आंतरिक चुनाव सिर्फ औपचारिकता के लिए है। उन्होंने कहा कि जब नतीजा पहले से तय है तो चुनाव कराने का क्या मतलब। उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया केवल एक परिवार के लिए बनाई गई है। उन्होंने परिवारवाद पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस में योग्यता से ज्यादा वंशवाद हावी है। उनके इस बयानों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कांग्रेस ने उनके आरोपों को खारिज किया, लेकिन शहजाद पूनावाला अपनी बयान पर कायम दिखे। मामला अदालत तक भी पहुंचा। राष्ट्रीय मीडिया कई दिनों तक ये मुद्दा चलाती रही। अब यही से शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के रिश्ते लगभग खत्म हो गए। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। कांग्रेस छोड़ने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब शहजाद पूनावाला क्या करेंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या राजनीति से दूरी बना लेंगे या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होंगे? अब इन सवालों का जवाब आया, लेकिन कुछ समय बाद।
शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये वही बीजेपी थी जिस पर कभी कांग्रेस की ओर से वो सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब भूमिकाएं बदल चुकी थी। शहजाद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे। धीरे धीरे पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। उनकी बोलने की शैली, तथ्यों के साथ बहस करने का अंदाज और आक्रामक प्रस्तुति ने उन्हें टीवी डिबेट्स का एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में किसी बड़े चैनल की प्राइम टाइम बहस देखी होगी तो संभावना है कि आपने शहजाद पूनावाला को जरूर देखा होगा। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या संसद का गतिरोध, चुनाव विवाद हो या देश भर की चर्चा का कोई भी मुद्दा, बीजेपी का पक्ष रखने वालों में उनका नाम अक्सर सामने आता रहा। अब यही वजह थी कि आज जब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई तो ये सिर्फ एक नेता की खबर नहीं रह गई, बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन कहानी एक और दिलचस्प मोड़ पर आई। शहजाद पूनावाला का परिवार भी लंबे समय से राजनीति से जुड़ा है। उनके भाई तहसीन पूनावाला आज भी कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं। एक समय दोनों भाई ने ही राजनीतिक सोच के साथ कांग्रेस का बचाव किया था, लेकिन 2017 के बाद दोनों की राहें पूरी तरह से अलग हो गई। कई टीवी डिबेट्स में दोनों अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दिखाई दिए, और शहजाद यही भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है, जहां एक ही परिवार के दो लोग बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ देश के सामने खड़े दिखाई देते थे। अब सवाल यह है कि बीजेपी में आने के बाद आखिर शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्या किया कि वो पार्टी से सबसे चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में शामिल हो गए, और कैसे वो एक हर बड़े राजनीतिक विवाद में बीजेपी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। बीजेपी में शामिल होने के बाद शहजाद पूनावाला सिर्फ एक पार्टी नहीं बदली, बल्कि उन्होंने अपनी पूरे राजनीतिक पहचान को ही बदल दिया। अब वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले नेता नहीं, बल्कि विपक्ष से सवाल पूछने वाले नेता बन चुके थे। धीरे धीरे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। टीवी डिबेट्स में उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ने लगी, चाहे मुद्दा संसद का हो, चुनाव का हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो, या महंगाई पर विपक्ष का हमला, या फिर देश भर में कोई भी पेपर लीक जैसे मुद्दे। शहजाद पूनावाला अक्सर बीजेपी का पक्ष रखते हुए दिखाई दिए। उनका अंदाज भी बाकी प्रवक्ताओं से अलग था। तेज रफ्तार, लगातार तथ्यों के साथ जवाब, विपक्ष के पुराने बयानों का हवाला और आक्रामक शैली, यही वजह थी कि कुछ ही वर्षों में बीजेपी के सबसे चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से वो गिने जाने लगे। अगर पिछले कुछ सालों में प्राइम टाइम डिबेट्स को याद करें तो शायद ही कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा हो जिसमें शहजाद पूनावाला टीवी स्क्रीन पर दिखाई ना दिए। चुनावी आरोप प्रत्यारोप, संसद में हंगामा, विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकारों पर सवाल और राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े विवाद, हर बार हर जगह शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आए। अब यही वजह थी कि आज उनके इस्तीफे की खबर सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव की खबर नहीं मानी जा रही, बल्कि राजनीतिक हलकों में इस बड़े घटनाक्रम की तरह भी देखा जा रहा है। हालांकि ये एक बात यहाँ पर साफ कर देनी बेहद जरूरी है कि अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि उन्हें राजनीतिक मतभेद, संगठनात्मक विवाद या किसी खास मुद्दे पर असहमति हो। यानी जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है उनमें अभी तथ्य मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल जवाबों से पहले पैदा हो जाते हैं, और अभी इसी खबर के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, लोगों ने उन्हें एक्स प्रोफाइल पर खंगालना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दावा किया कि उनके प्रोफाइल से बीजेपी का जिक्र हटा दिया गया। इसके बाद वो तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। क्या ये सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने वाला संकेत है या उन्हें कोई और जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या वो सिर्फ प्रवक्ता पद छोड़ रहे हैं या पार्टी ही छोड़ रहे हैं? क्या भविष्य में किसी नई राजनीतिक भूमिका में वो दिखाई देंगे? अब इन सवालों के जवाब अभी तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि शहजाद पूनावाला का नाम भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हो चुका है जिनकी यात्रा बेहद अलग रही है। एक समय कांग्रेस का युवा चेहरा,
फिर उसी कांग्रेस के खिलाफ सबसे मुखर आवाज और उसके बाद बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये सफर अपने आप में ही काफी असामान्य रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उनके भाई तहसीन पूनावाला आज भी कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं। कई मौकों पर दोनों भाइयों के बीच टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए हैं। यानी एक ही परिवार लेकिन दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं, और दोनों अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए नजर आते हैं। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है जिस नेता ने कांग्रेस छोड़ते समय कहा था कि वो परिवारवाद और पहले से तय राजनीतिक फैसलों के खिलाफ है, जिस नेता ने बीजेपी में आकर वर्षों तक पार्टी का सबसे मुखर बचाव किया। आखिर वही नेता आज इस्तीफे की खबरों में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ निजी फैसला है या आने वाले दिनों में ये कहानी और कोई नया दिलचस्प मोड़ ले सकती है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में दिखाई देगा। फिलहाल इतना कहना जरूर होगा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो भारतीय राजनीति में एक चर्चित टीवी चेहरे के करियर में एक बड़ा मोड़ माना जाएगा। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है। क्या शहजाद पूनावाला खुद सामने आकर पूरे मामले की कोई भी डिटेल साझा करते हैं या फिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई आने वाले दिनों में साबित होगी? अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक निजी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाई गई राजनीतिक खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।